अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई में एक मरतबा फिर, जिस तरह मैंने गुज़श्ता वीडियोज़ में भी कहा था कि कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। कुछ लोग इसको कोरोना वायरस की सेकंड वेव या दूसरी लहर करार दे रहे हैं, लेकिन यूएई की अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि ये सेकंड वेव या दूसरी लहर नहीं है, बल्कि इस जो जो एकदम से जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसकी बड़ी वजह यह है कि लोगों ने आपस में मेल जोल बढ़ा दिया है, सोशल गैदरिंग इन समाजी तकरीबात बढ़ा दिए और कुछ लोगों ने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी यूएई में कोरोना वायरस के केसेस की कुल तादाद जो थी, नए केसेस की 612 रिकॉर्ड की गई है और अब तक कुल केसेस जो यूएई में वो 72,766 केसेस हो चुके हैं, जबकि 387 अफराद कोरोना वायरस की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। इसी के साथ साथ अबू धाबी ने अपने कवानीन में एक मरतबा फिर रद्द-ओ-बदल किया है कोरोना वायरस के हवाले से, और इन कवानीन में जो रद्द-ओ-बदल है वो इस तरह किया गया है कि अबू धाबी के जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो तर्जुमान हैं डॉक्टर ताहिर अल आमरी, उनका ये कहना है कि अब अबू धाबी में जाने वाले यूएई के रेजिडेंट सिटीज़न जो भी लोग हैं, उनको 48 घंटे के अंदर अंदर पीसीआर या एसपीआई टेस्ट करवाना ज़रूरी है। और इस हवाले से ये बताया गया है कि ये जो टेस्ट हैं, पहले दोनों की ज़रूरत थी, अब दोनों में से कोई एक टेस्ट करवाया जाएगा, लेकिन 48 घंटे से ज़्यादा पुराना वो टेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी आम अल्फाज में आप ये कह लें कि एक पीसीआर टेस्ट है जो आपके नाक में कॉटन स्वाब से लेते हैं, और दूसरा जो है वो लेज़र टेस्ट है जो वहाँ पे उन्होंने टेस्टिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं, जिसमें ड्राइव थ्रू सेंटर्स भी मौजूद हैं। इस हवाले से जो सबसे अहम बात जो आपको बताने वाली है वो दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग जाएंगे वहाँ पर, अगर वो 6 दिन से ज़्यादा क़याम करेंगे और 6 दिन अगर आप वहाँ पर रहते हैं तो छठे दिन आपको दोबारा पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, अगर आप 6 दिन से ज़्यादा क़याम का इरादा रखते हैं अबू धाबी में। और अगर आप नहीं रखते तो फिर आप छठे दिन से पहले आपको वापस आना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूँ कि अगर आपके पास दुबई का टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा है तो आप, इसमें कोई शक नहीं, आप अबू धाबी बतौर टूरिस्ट जा सकते हैं या अगर किसी अपने अजीज़ को मिलने जा सकते हैं, बशर्ते कि ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि दोनों टेस्ट में से एक टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से जाते हैं दुबई तो आपको पता है आपको एक टेस्ट पाकिस्तान से करवाना पड़ेगा, एक दुबई एयरपोर्ट पर आपका पीसीआर टेस्ट होगा। फिर आप ये कर सकते हैं कि उस पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले आप, ज़ाहिर है आपके पास उसका सबूत तो होगा, उस एप्लीकेशन में वो सारा डेटा आ जाता है जो ऐप है, तो आप अबू धाबी जा सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि अगर आप छठे दिन, अगर आप 5 दिन से ज़्यादा गुजारेंगे तो छठे दिन आपको पीसीआर टेस्ट दोबारा करवाना पड़ेगा। अब दूसरी जानब जिनका मैंने नाम लिया है अल आमरी साहब, इन्होंने इस बात की भी वजाहत की है जी कि अबू धाबी को सियाहत के लिए उस वक्त तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि अबू धाबी को कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर पाक नहीं कर दिया जाता या अबू धाबी की हुकूमत इस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पा लेती। तो इससे ये जाहिर होता है गुज़श्ता 3-3.5 महीने के मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद अबू धाबी में अभी भी वबा पर काबू नहीं पाया गया, या इसकी वजूहत कुछ और हो सकती हैं लॉकडाउन की, लेकिन बकौल हुकूमती तर्जुमानों के अभी तक इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और अबू धाबी को दुनिया का पहला मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस फ्री सिटी या रियासत करार दिया जाएगा और जल्द ही। और जब तक ये नहीं होता उस वक्त तक अबू धाबी को ना सियाहत के लिए खोला जाएगा, ना अबू धाबी से सियाहती वीज़े यानी टूरिस्ट या विज़िट वीज़े जारी किए जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। और इस वक्त मैं आपको
बता रहा हूं कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि यूएई की 6 रियासतें उनकी पॉलिसी और है और दुबई की पॉलिसी और है। दुबई ने अपने आप को 7 जुलाई को सियाहत के लिए खोल दिया, दुबई ने अपने टूरिस्ट और विजिट वीज़े खोल दिए, दुबई ने वहाँ पर तमाम पब्लिक प्लेसेस को खोल दिया, किसी के आने किसी के जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता अगर आप बैरून ममालिक से जाएं तो वहाँ पर आपको कोविड-19 का टेस्ट करवाना पड़ता है और जिस मुल्क से आप जाते हैं वहाँ से भी आपको टेस्ट करवा के जाने की इजाज़त तभी दी जाती है, जहाज़ में बैठने की इजाज़त तभी दी जाती है जब आपके पास कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट हो। अब ये सारी जो सूरत हाल आपको बताने का मकसद ये है कि बज़ाहिर मैं ये समझता हूँ कि इस साल के आखिर तक मुझे लगता है कि अबू धाबी लॉकडाउन में रहेगा और जब ये ख़ास तौर पर उस सीज़न में उस अपने आप को उस सीज़न के लिए तैयार कर रहे हैं जिसको टूरिस्ट सीज़न कहा जाता है, जो कि नवंबर के आखिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर अफराद हर साल यूएई ख़ास तौर पर दुबई में दिसंबर से लेके फरवरी तक विज़िट करते हैं, क्योंकि दिसंबर में पूरी दुनिया में हॉलीडे सीज़न कहा जाता है और इसी के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।